हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ भी शेयर करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना कोई मैं डाइटिशियन हूँ। जो भी मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, बस वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्यों मैंने सोचा वेट कम करने का, क्यों मैं करना चाहती थी, क्या वजह रही मेरी वेट कम करने की, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप भी वेट कम करना चाहते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप करना क्यों चाहते हैं। आप अपने लिए करना चाहते हैं या लोगों के लिए करना चाहते हैं? कि लोग बोलते हैं कि आप मोटे हो, आप ऐसे लगते हो, आप वैसे लगते हो, तो आप उसलिए वो वेट कम करना चाहते हैं या आप इसलिए करना चाहते हैं कि आपको अच्छा लगेगा वेट कम करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि आपको वेट लूज़ करना क्यों है। कोई भी चीज़ वो करो जो आपका करने में मन खुश हो, दिल कहे वही चीज़ करो, किसी के कहने से नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है आप फिज़िकली फ़िट। आप मोटे हो पतले हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फिज़िकली फ़िट हो, एक्टिव हो, तो मोटापे से मुझे तो नहीं लगता है कि कोई फ़र्क पड़ता है। तो कभी भी मोटापे को बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस लेके डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए कि यार हम मोटे हो गए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि वो सोचते हैं हम मोटे हो गए, हम कहीं जा नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, ये नहीं पहन सकते, हम वो नहीं पहन सकते। अरे भाई, जो मन करे वो करो। अभी नहीं पहनोगे, अभी नहीं अच्छे से घूमोगे तो कब करोगे? ठीक है, पतले होने का वेट करोगे कि पहले मैं पतली हो जाऊं और उसके बाद मैंने ये सब करना है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ पहननी करनी नहीं चाहिए कि जो देखने में बिल्कुल ही बुरी लगे, है ना। पर ऐसा भी नहीं कि अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल उस मोटापे से ख़त्म कर दो। मैंने अपना वेट लूज़ करने का इसलिए सोचा क्योंकि मेरा जो खुद का था कि मुझे खुद ही फ़ील हो रहा था कि अब मैं यार अच्छी नहीं लग रही। और दूसरा क्या था, तब तक भी कुछ नहीं था कि मैं अच्छी नहीं लग रही, तब तक भी मैंने कोई कोशिश नहीं की। मैंने थोड़ा-सा पार्क जाना शुरू किया, मैंने जिम पर बहुत एक्सरसाइज़ की, डाइट को आधा कर दिया। ठीक है, मैंने कोशिश की, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कोशिश नहीं की। मैंने पतले होने की बहुत कोशिश की, वॉकिंग की, एक्सरसाइज़ की, और तो और जिम में जो एक्सरसाइज़ लेडीज़ करती नहीं हैं मैंने वो भी की। कम से कम मैं सुबह अपने आप को 2 घंटे देने लगी। ठीक है, अपनी डाइट को मैंने आधा कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं फूडी भी नहीं हूँ कि मुझे बार बार कुछ खाने की आदत है या कुछ। मैं पेट भर के खाना खाती थी और वही मेरा था खाने का बस, जो कि अगर अभी बात के बाद बताऊं तो सच में गलत होता। मैं नाश्ता नहीं करती थी, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं होता था। सुबह उठ के जो भी है वॉकिंग एक्सरसाइज, जब भी बच्चे स्कूल चले गए तो चलो भाई अब चाय पी लेते हैं, बिस्किट ले लिया, बस इतना मैं करती थी। उसके बाद अपने घर के रोज़ के काम करना और रोज़ के काम में खुद को भूल जाना। मुझे एक वक्त पहले किसी ने कहा था कि पहला सुख निरोगी काया, और शायद उस टाइम पे मैंने उससे बहस भी की थी कि नहीं, पहला सुख तो फैमिली होता है, बच्चे होते हैं, घर का काम होता है। तो मैंने बहुत बहस भी की थी उसके बारे में। ठीक है, पर बाद में रियलाइज़ किया कि हाँ ठीक है, अगर आप फिट हो तो आप दूसरों को भी खुश रख पाओगे, दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको फ़िट होना पड़ेगा। एक स्टेज मेरी लाइफ में ऐसे आई थी कि मैंने मेरे लाइफस्टाइल की वजह से मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां आ गई थी। ठीक है, एक स्टेज पर मैंने इतना डिप्रेशन फ़ील किया था जिसकी वजह से मैंने बीमारियों को पकड़ लिया था। मुझे जो रीज़न थे मोटापे के मेरे, मैं वो बताती हूँ कि मेरे मोटापे के रीज़न थे कि मुझे थायराइड था। ठीक है, और काफ़ी टाइम से है। ठीक है, उसके बाद मुझे डायबिटीज़ हो गई, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी। तो ये तीनों चीज़ें थी जो मुझे वेट लूज़ करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती थी। पर जब कहते हैं ना, आपने अगर मन में कोई चीज़ ठान ली है और आप सच में उसको करना चाहते हो तो वो हो जाती है। और आप सोचो नहीं यार मुझसे तो होगा ही नहीं, तो वो चीज़ नहीं होती। ठीक है, मुश्किल नहीं समझना है, कोई भी चीज़ करो, पूरे मन से करो, पूरी शिद्दत से करो, 100% वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल होते ही हो आप। ठीक है, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने किया, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग वही करो। कभी भी कोई भी चीज़ करनी है आप अपनी बॉडी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद करनी चाहिए। तो एक स्टेज ऐसी आई जो मेरे डिप्रेशन की वजह से या मेरी बीमारियों की वजह से मैंने अपना बेड पकड़ लिया। ठीक है, बेड पकड़ने से क्या हुआ,
घर में अपने बच्चों को दिक्कत हुई, अपने घर में परेशानी होती है, ठीक है। इसीलिए आपको, हर लेडी को मैं कहती हूँ, हर लेडी को, जितनी भी लेडीज़ हैं ना, सबको एकदम फिट रहना चाहिए। उनको बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। तो मेरे साथ यही हुआ था। तब मैंने महसूस किया कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ठीक होना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले खुद के लिए फ़िट होना है, खुद के लिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप खुद भी 20 दिन बेड पे पड़ जाओगे ना, खुद चिड़चिड़ हो जाओगे। इसीलिए जो भी करना है अपने लिए करना है, ठीक है। जब आप अपने लिए करोगे, आपको खुशी मिलेगी, आप दूसरों को खुश रख पाओगे, दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे, ओके। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, ठीक है। डॉक्टर ने कहा वेट थोड़ा कम करो, तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा, आपका और भी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी थोड़ी हार्मोनल प्रॉब्लम होती हैं, वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने इतनी लंबी चौड़ी फ़ीस बता दी, ठीक है। फिर मैंने एक डाइटिशियन से कंसल्ट किया, उसकी भी फ़ीस बहुत बड़ी थी, ठीक। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को पहले देख लूँ करके। तो मैंने यूट्यूब से, गूगल से, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियोस देखी, बहुत सारा स्टडी किया अपने आप को कि भाई मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मैं डाइट ले सकती हूँ, क्या क्या मैं कर सकती हूँ। तो मैंने एक डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद फिर मुझे लगा चलो मैं 1 मंथ तो कर लूँ, 1 मंथ करूँगी, 1 मंथ अपने आप को खुद से करके देखती हूँ। अगर कुछ होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर डाइटिशियन के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे एक रट लग गई थी, शायद जिद बोल सकते हो आप, कि मुझे हर हालत में अपना वेट लूज़ करना ही करना है। तो मैंने वही किया, डॉक्टर की वीडियोस देखी, जो वीडियो मुझे ठीक लगी, जो मैंने मेरी बॉडी के हिसाब से ठीक थी, मैंने उनको करना शुरू किया। मैंने अपनी लाइफ में जो चेंजेस किए, वो सबसे पहला था टाइमिंग, ठीक है, और क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपकी वेट लॉस जर्नी में काफ़ी मैटर करती हैं कि आप टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से उठना, ठीक है। ये आपकी चीज़ें, जितनी भी आपकी ये 3 चीज़ें हैं, वो आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करती हैं। आप अगर डाइट नहीं करते और आप नॉर्मल खाना भी खाते हो ना, जो आपके घर में नॉर्मल बनता है, तो उससे भी आप वेट लूज़ कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करने की मुझे आदत नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या होता था कि लंच में आप पूरा पेट भर के खाते हो, तो वो आपका वेट बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मैं क्या करती थी। मैं मॉर्निंग में सुबह उठती थी, ठीक है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं वॉशरूम जाती थी, सबसे पहले वेट चेक करती थी। अब आप कहोगे कि रोज़ रोज़ वेट चेक करने से क्या वेट कम हो गया? तो बात सही है कि रोज़ वेट करने से वेट कम नहीं होता है, ठीक है। आप चेक करोगे तो रोज़ वेट करने से कम नहीं होगा, ये फैक्ट है। पर आप मोटिवेट होते हो, आप अगर सुबह वेट करते हो, तो एक तो सुबह मॉर्निंग में वेट करना चाहिए, तो वो आपका करेक्ट वेट आता है, ठीक है। अगर आपका वेट थोड़ा कम हो रहा है, होगा ही होगा। अगर आप कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में करोगे तो 100% थोड़ा टाइम लगता है। 1 हफ़्ता तो मुझे अपने आप को पढ़ने में लग गया था कि भाई कौन सी चीज़ खाने से मेरा पेट बढ़ता है, कौन सी चीज़ नहीं खाने से ठीक रहता है। तो वो सब चीज़ें चेक करके मैंने 4 से 5 दिन अपनी बॉडी को ऐसे एडजस्ट किया था उस चीज़ के लिए कि भाई मुझे ये करना है। और मैंने अपनी डाइट में बहुत सारी वैरायटी नहीं रखी थी। मैंने 3 महीने में अपना 20 किलो वज़न कम किया था। और वो कैसे किया था का आज आपको अपना रूटीन बताऊंगी जो मेरा था। मैं सुबह उठती थी, सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले वॉशरूम यूज़ करती थी, फिर मैं वेट करती थी, और उसके बाद मैं 3 ग्लास, मिनिमम 3 ग्लास पानी मैं सुबह पीती थी। उसके बाद मेरा सेकंड था कि मैं अपनी वॉकिंग करती थी। मैं वॉकिंग करती थी कम से कम 40 मिनट फुल स्पीड से, ऐसे नहीं धीरे धीरे। अब आप कहेंगे, कुछ लोग होंगे वो कहेंगे हम चल नहीं सकते स्पीड से। आप जैसे चल सकते हैं आप वैसे चलिए, ठीक है। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। आप वॉकिंग कर सकते हैं तो वॉकिंग ज़रूर कीजिए, और करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अगर आप 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं तो 10 मिनट के लिए कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करती थी, वो मैंने की, फिर वापस आई, फिर 2 ग्लास पानी पिया। 2 ग्लास पानी पीने के बाद मैं अपनी एक ड्रिंक बनाती थी जिसमें मैं दालचीनी डालती थी, ठीक है।
तो मैं इस तरह से कुछ कुछ चेंजेस करके, कभी दालचीनी, कभी कच्ची हल्दी, ठीक है, कभी एप्पल साइडर विनेगर, इस तरह से मैं एक ड्रिंक हॉट वाटर में लेती थी, ठीक है। पूरा गर्म, अच्छे से गर्म होता था। उसके बाद मैं करती थी 40 मिनट योगा और एक्सरसाइज, ठीक है। 40 मिनट तक मैं योगा एक्सरसाइज करती थी। फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती थी। और अपना ब्रेकफास्ट में मैं क्या लेती थी, कभी कभी मैं बेसन का चिल्ला लेती थी, कभी कुट्टू का चिल्ला, कभी स्प्राउट्स, ठीक है। ये 3 चीज़ होती थी मेरे नाश्ते में, ज़्यादातर मैं वही लेती थी, ठीक है। और चाय की आदत है, तो चाय तो मैं लेती थी नाश्ते के साथ। पूरा दिन में एक चाय मैं ज़रूर लेती थी विदाउट शुगर। जो मैंने चीज़ें छोड़ी थी वो यही थी। मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ दी थी, राइस बिल्कुल छोड़ दिए थे, जो आपका जो गेहूं का आटा होता है उसकी रोटी बिल्कुल छोड़ दी थी, आलू बिल्कुल छोड़ दिए थे, ठीक है। और मैंगो और ये सब ऐसे ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना, ये सब छोड़ दिए थे मैंने। ज़्यादातर पपाया ही खाती थी फ्रूट्स में मैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, अपने डेली के काम किए। उसके बाद 2 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद मैं अपना एक ग्रीन टी लेती थी और कोई फ्रूट ले लेती थी, ठीक है। और उसके बाद लंच हमेशा मैं 1 बजे तक कर ही लेती थी, क्योंकि कह रही हूँ ना कि टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है वेट लॉस जर्नी में। तो 1 बजे तक मैं अपना लंच ले लेती थी। लंच में ज़्यादातर मैं कोई भी बेसन चिल्ला या वेजिटेबल जो भी हमारे घर में बनी होती थी सब्ज़ी, वही मैं लेती थी। साथ में सैलेड ले लेती थी। और कभी कभी जब लगता था कि हाँ आज मुझे कुछ खाने का ज़्यादा मन है, तो मैं बेसन चिल्ला तभी लेती थी। अदरवाइज़ तो मैं सैलेड और सब्ज़ी ही खाती थी, ठीक है। उसके बाद शाम को, फिर शाम हो जाती थी तो शाम को 4 बजे तक मैं अपना एक ग्रीन टी लेती थी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेती थी, ठीक है, या कभी चने ले लेती थी, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को भी मैं वॉकिंग करती थी। और शाम को जो भी मुझे खाना या पीना होता था मैं 7 बजे तक ले लेती थी। तो उसमें मेरा पनीर और मेरा लंच में भी ये सब हो जाता था, पनीर वगैरह या कुछ भी। पर कोई भी चीज़ लेती थी वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती थी मैं कभी भी, ठीक है। तो रात का भी ऐसे ही होता था कि थोड़ा स्प्राउट्स ले लिए, सैलड ले ली, ठीक है। मुझे क्या है, डाइट में बहुत कम लोग होते हैं जो दूध आपको पीने देते हैं, ठीक है। पर मुझे बिना दूध के नींद नहीं आती है, मेरे साथ ये था। तो मैं दूध भी ज़रूर लेती थी रात को, ठीक है ना। तो पर वो दूध जो पीती थी वो मैं 7 बजे तक पी लेती थी। मैं रात को सोने से पहले नहीं पीती थी, क्योंकि सोने से पहले मैं फिर से अपनी वो फैट कटर ड्रिंक बोल सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादातर डाइटिशियन उनको वही बोलते हैं, तो वही बनाती थी, ठीक है। और रात को सोने के टाइम भी वही पीती थी। तो उसका रीज़न क्या होता है वो ड्रिंक पीने का रीज़न यही होता है कि वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपको वेट लूज़ करने में हेल्प मिलती है। वो मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ें की थी। और एक आपको टाइमिंग पे खाना ज़रूर खाना चाहिए, कि जो भी टाइम है उस पर आप अपनी पूरी डाइट लो। आप थोड़ी थोड़ी करके 5 मील तो ज़रूर लो, ठीक है। सुबह 8 बजे तक नाश्ता कर लो, उसके बाद आप 11 बजे फिर से कुछ थोड़ा बहुत खा लो, फिर लंच, फिर शाम को 4 बजे, फिर शाम को 7 बजे, ठीक है ना। तो गाइस जो भी हैं ये चीज़ें मैंने आपको जो भी बताया है कि 5 मील्स, और मैं 10 किलोमीटर्स मेरा टारगेट होता था कि मुझे वॉकिंग करनी है। अब आप कहोगे कि हमारे घर के आसपास पार्क नहीं है, हम कहाँ जाएं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हमारे घर के पास पार्क तो है, बट मैंने अपनी छत पर ही वॉकिंग की है, ठीक है। आप अपने टेरेस पर ऊपर जाकर कर सकते हैं, और फिर जब करने की चाहत हो तो कहीं भी हो जाती है, ठीक है। हमारे घर के में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो ड्राइंग रूम में भी वॉकिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको करना है। जब कोई करना चाहता है तो वो कहीं भी कर सकता है। जो भी होते हैं ना, ये सब बहाने होते हैं, मैं बोलूँ तो सब बहाने होते हैं कि हम लोग चले कहाँ, हमारे यहाँ जगह नहीं है। तो आपके पास सड़क है, आपके पास रोड है, रोड पर भी चल सकते हैं। रोड तो सब जगह ही होती है ना, तो जिन्होंने करना है वो कहीं भी कर सकते हैं। कुछ लोगों की हमें टाइम नहीं मिलता, ये शिकायत होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता। टाइम आज के टाइम में किसी के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। पर वो टाइम अपने आप को फिट करने के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो अगर नहीं निकालोगे वो आगे जाके दिक्कत देगी, ठीक है। आप अगर खुद फिट हो तो सब कुछ फिट है, लाइफ बिल्कुल फिट है। इसीलिए खुद को फिट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, ठीक है। आजकल कितने कितने वायरस आ गए हैं, उनसे मुझे डाइटिंग करने से, मुझे ये सब करने से मेरी बॉडी में जितने भी दर्द थे, जितना भी पेन रहता था, और वो सब बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। इंटरनल मैं बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लगी, ठीक है। तो ये चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, रही बात लोगों के कहने की, अगर आप मोटे हो तो लोग तो तब भी कहेंगे, अगर आप पतले हो तो तब भी। तो मैं फिर लास्ट में यही बोलूँगी, जो भी करना है खुद के लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है। फर्स्ट खुद के लिए करो, खुद फिट तो आपकी फैमिली ठीक तो आप खुद खुश, ठीक है ना। सब खुश, अगर आप खुश तो सभी खुश, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर भी धीरे धीरे मैं आपको और चीज़ें बताती रहूँगी। मैंने जितना भी था अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।